नमस्कार दोस्तों, किसी केस को किस तरह से देखा जाए आज हम ये देखने वाले हैं। पहली अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किसी पशु के बीमार होने पे उससे बांध लो ट्राली से, और किस तरह से उसकी डायग्नोसिस के ऊपर जाया जाए, इसमें आज हम देखने वाले हैं। अगर आपके पास एक पशु भी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप काम करने वाले फील्ड में तब तो ये वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। हम देखेंगे कि किसी केस में अप्रोच किस तरह से रखी जाए, उसकी डायग्नोसिस पे किस तरह जाया जाए, और धीरे धीरे इसका इलाज फिर किस तरह से करेंगे। अभी हमने पशु को देखा भी नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी अप्रोच किसी पशु के प्रति किस तरह से हो। हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में किस तरह से अप्रोच रखी जाए, कैसे धीरे धीरे करके हम इस पशु की बीमारी की जड़ तक पहुंचेंगे और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो पशु मालिक हैं उन्होंने हमें फ़ोन लगाया था और उन्होंने कहा कि जो हमारी गाय है इसने कल से खाना पीना बंद कर दिया है और ये गर्भावस्था के अंतिम समय में है। जब गर्भावस्था के अंतिम समय में है, और उनने बताया कि जो पशु है वो जो गौ माता है वो अपने पेट की ओर लात मारती है और बार बार उठती बैठती है। इसका मतलब जो समस्या है वो बच्चे की तरफ से समस्या है। इसकी जो बच्चा है अंदर उसमें कोई ना कोई समस्या होगी, उसके कारण इसमें जो समस्या है ये दर्द का मामला होता है। जब दर्द होता है तो जो पशु होता है वो पैर मारता है, उठता बैठता है, आड़ा लेटता है। अब चूंकि ये कल से शुरू हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा विकट स्थिति हमें नहीं लग रही है। अब हम धीरे धीरे अप्रोच रखेंगे। देखिए, हमने जो गाय है उसको अच्छे से बंधवा लिया है यहाँ पर, और ये जो गौ माता है अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इसका पेट है क्या ये फूला हुआ है। ये देखिए, पेट इसका फूला हुआ नहीं है। इसका मतलब जो बच्चा है उसके मरने की जो संभावना है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि जो इसका बच्चा है वो जीवित रहे। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, ये इसकी योनि के पास आप देखिए, ये कांस्टेंट लगातार ये प्रयास कर रही है। इसकी जो बच्चेदानी है उसमें मूवमेंट है, लेकिन ये बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो हमारी प्राथमिक डायग्नोसिस है, जो हम सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो केस है ये टोर्जन ऑफ यूट्रस का हो सकता है, बच्चेदानी इसकी घूमी हुई हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे इस चीज़ को कि क्या जो ये मामला है इसमें हमारा जो अनुमान है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें ग्लव्स पहनेंगे, और जो हमारा हाथ है वो आज हम डालेंगे। इसकी पूंछ भैया उधर पकड़ लीजिए। ये गोबर वाला रास्ता है, जहाँ से ये गोबर कर रही है, लात मारती है क्या, तो फिर पैर बांधिए आप इसका। और एक जो बाथरूम वाला रास्ता है, जब भी टॉर्जन वाला मामला होता है तो हमें जो हाथ है वो डालना है इसमें, जो बाथरूम वाला रास्ता है वहां पर डालेंगे, और उससे हम चेक करेंगे कि जो इसका टॉर्जन है ये किस प्रकार का है या नहीं। सारी जो स्थितियां है वो अब हमें उससे ही समझ में आने वाली है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले जो गाय है उसको बहुत अच्छे से बंधवा लीजिए। क्योंकि ये भी हिस्ट्री में है कि जो ये गाय है ये लात बहुत तेज मारती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पशु का इलाज करते करते हमें अपने इलाज की जरूरत पड़ जाए। इसलिए सबसे पहले जो पशु है उनकी जो पैर है उनको अच्छे से बंधवा लिया जाए। बस बस बस, बहुत बढ़िया, बांध दीजिए। और पूंछ को थोड़ा सा पकड़ लीजिए उधर भैया। सरपंदा लगाना, सरपंदा लगवाएं, कभी भी गांठें ना लगवाएं, क्योंकि अगर पशु किसी स्थिति में गिर गया और गांठ लगी होगी तो फिर उसको हम खोल नहीं पाएंगे। उसके जो हाथ पैर होते हैं उनके डैमेज होने की संभावना होती है। ये देखिए, अब हम धीरे से इसमें हमारी जो 2 उंगली है इनका फोल्ड बना के डालने वाले हैं। ये देखिए, जो गाय है अगर ये बंधा नहीं होता तो ये अभी हाल लात हमको ठीक से दे ही देती। 1 मिनट रुकिए, बस एक बार चेक कर ले, उसके बाद अपन दूसरी कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, बड़ी इत्मीनान से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बच्चेदानी सेंसिटिव होती है, उसमें डैमेज हो सकता है। धीरे धीरे करके हम हाथ डालें, एकदम तेजी से हाथ डालने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे 1-1 इंच हमारा हाथ जो है उसको अंदर सरकाएं हम, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बच्चेदानी के अंदर। ये देखिए, इसकी वजाइना पे हम पहुंच गए हैं अंदर तक। ये गिरेगी गिरेगी, खड़े खड़े, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, ये गिरे ना, क्योंकि गिर गई तो अपने लिए समस्या हो जाएगी। बस बेटा बस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस लेवल पे हमें बहुत शांति से काम लेना है कि टॉर्जन है या नहीं है, और है तो किस साइड का है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, इसमें कभी कभी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लगते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले इत्मीनान से ये देखा जाए कि इसकी कंडीशन क्या है, और इसमें जो बच्चेदानी है उसमें जो घुमाव है वो नहीं है। मतलब जो बच्चेदानी है वो सीधी है, उसमें किसी प्रकार का घुमाव नहीं है। तो अब क्या कारण है कि जो ये बच्चा है ये परेशान हो रही है। हिस्ट्री में ये है कि ये लगभग परसों इसने वाड़ा में दूध भी उतार लिया था ना, दूध उतार लिया था, और परसों इसने प्रयास किया कि ये बच्चा दे दे, लेकिन इसने बच्चा नहीं दिया है, और कल से खाना पीना बंद कर दिया है। और अभी कम से कम 4 लोग ये बोल चुके हैं कि सर ये ठंडी ठंडी लगती है।
कि ये जो पशु है ये ठंडा ठंडा लगता है। अब हम इसका टेम्परेचर भी लेने वाले हैं। इसमें दरअसल जो बच्चेदानी है उसका मुंह जो है वो नहीं खुला हुआ है, यही इसमें समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि समय पूरा होने के बावजूद भी जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुलता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो हमारी अप्रोच रहेगी वो रहेगी कि इसकी जो बच्चेदानी खोलने वाली दवाई है वो हम इनको देने वाले हैं। किसी प्रकार से अल्टे पलटे की कोई व्यवस्था या कोई ज़रूरत इसमें नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आज हम बच्चेदानी खोलने की दवा देंगे। लगभग 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल जाता है और उसके बाद जो बच्चा है मुझे लगता है कि नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात फिलहाल नज़र नहीं आ रही है और बच्चेदानी बंद है, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, हाथ डाल भी नहीं सकते। अभी हमारी एक उंगली जो है वो सेकंड फोल्ड तक जा रही है, थर्ड फोल्ड में बंद है अभी पूरी तरह से। तो ये देखिए एक थोड़ी सी झिल्ली भी आई है, ये भी एक सूचक होता है कि जो बच्चेदानी का जो यूट्रस का जो घुमाव होता है वो नहीं होता है। अगर पूरी तरह से यूट्रस जो घूम जाती है तो उसमें से जरा सी भी जो झिल्ली है अंदर की वो बाहर नहीं आती है। तो इसमें हमारी जो डायग्नोसिस है वो है कि ये बच्चेदानी ना खुलने का जो कारण होता है वो इसमें है। और अब हम इसको जो बच्चेदानी खोलने वाली दवाई है वो देंगे। एक एंटीबायोटिक हम जरूर देंगे, सेफ्टियोपर सोडियम करके जो एंटीबायोटिक है वो देने वाले हैं और साथ में एक आध जो दवाई है वो हम दे देंगे और ये जो पशु है मुझे लगता है कल परसों तक ठीक हो जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।